सेकेंड ईयर जीरियाट्रिक्स। सिंगल्स क्या होता है? बच्चों में होता है क्या चिकन पॉक्स? बच्चों में चिकन पॉक्स होता है, उसी को बड़ों में सिंगल्स बोलते हैं। जब बड़ों में होता है ना तो उसे चिकन पॉक्स नहीं, उसको सिंगल्स बोलते हैं। और आपको पता है जब अब भी आपको क्या स्किन पर क्या रेड क्या बन जाते हैं? ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, बर्निंग सेंसेशन फील होता है, हैवी पेन फील होता है, रैसेस बन जाते हैं। तो उनमें फिर आप क्या करोगे? उनमें सेंट्रली देने का कोई मतलब है क्या? नहीं, क्योंकि वहां पर स्किन इन्वॉल्व हो रही है। ब्लिस्टर तो स्किन पे बने हैं ना, रैसेस स्किन पे आ रहे हैं, तो वहां पर आप फिर ट्रॉपिकल एजेंट स्किन पे लगाते हो। कहाँ लगाते हो? स्किन पर। तो पोस्टरपैटिक न्यूरोलॉजी का मतलब क्या होता है? इट अफेक्ट द नर्व फाइबर एंड स्किन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रॉपिकल एजेंट जब देना जब स्किन इन्वॉल्व है। स्किन कॉजिंग बर्निंग पेन that last long after the rashes and blister. Most common example सिंगल्स आपने देखोगे जो बच्चों में चिकन पॉक्स होता है उसी का बड़ों में उसको सिंगल्स बोलते हैं। इन क्रॉनिक पेन फ्रॉम टर्मिनल मैलिग्नेंसी पेशेंट ऑफ्टन रिक्वायर स्ट्रॉन्ग नार्कोटिक। अब सीधी फिर मैंने वही बात कह दी, मैंने बोला एक्यूट पेन में आप ब्रेन की तरफ मत जाओ। जहां क्रॉनिक पेन है, लगता है कि बहुत ज्यादा है, तब फिर आप कहीं नार्कोटिक्स मॉर्फिन की, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत इनकी मालूम क्या है? पेशेंट बहुत ज्यादा इनके लिए एडिक्टिव हो जाता है। यहाँ आपने अगर एक हफ्ते के लिए भी दे दी तो पेशेंट का भला पेन ठीक हो जाए, मगर पेशेंट को ये ड्रग में ही मजा आने लग जाता है लेने में। क्यों? क्योंकि वो ब्रेन के सारे पार्ट को सुला देता है। सीधी सी बात है, हमने अभी पढ़ गया सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कॉन्शियसनेस, थॉट, सबको जब ये पेशेंट ले लेता है ना तो उसके थॉट्स वगैरह सब शांत हो जाते हैं, तो उसको उसी में मजा आने लग जाता है। इसको हमेशा याद रखो, कोई भी पेशेंट अगर ड्रग लेता है, अल्कोहल पीता है या कुछ भी करता है, तो आपको क्या लगता है उसको अल्कोहल पीने में मजा आ रहा है या ड्रग लेने में? नहीं, उसकी वजह से जो ब्रेन को शांत कर देता है, सुला देता है, फिर उसके बाद आप कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते, सब कुछ अच्छा लगा। आपको अच्छा कब लगता है? जब आप कुछ बुरा नहीं सोच पाओ, तभी आपको अच्छा फील होगा। तो वो आपको क्या सब सोचना बंद करा देता है, जो भी सब कुछ वगैरह। तो इसलिए इनकी आदत बहुत ज्यादा लग जाती है। इसलिए हम इनको जब भी यूज करो जब क्रोनिसिटी की तरफ जा रहे हो, वरना मत करो। अब हम पढ़ेंगे मेन दो टेक्निक्स। अब हम आएंगे पर्टिकुलर न्यूरो सर्जरी के ऊपर। ये तो हमने ड्रग वाला पढ़ लिया। अब न्यूरो सर्जरी दो जगह पे करी, दो जगह पर आप बाई सर्जिकली या फिर इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, कुछ भी, मतलब ड्रग छोड़ के अब आप क्या करोगे? है ना, कोई इंजेक्शन लगा रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, किसी चीज को काट रहे हो, तो दो जगह पे कर सकते हो। बोले क्या? एक तो पेरिफेरल पे कर सकते हो, दूसरा सेंट्रली कर सकते हो। बोले सर ये तो हम बिल्कुल समझ गए, पेरिफेरल का मतलब क्या? कि ब्रेन के लेवल को छोड़ के, यानी स्किन से लेके स्पाइन, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक, यानी ये नर्व ट्रेवल कर रही हैं, और ये आपका ब्रेन है, यानी इस लेवल पे अगर हम कुछ ना कोई चीज ठीक कर रहे हैं तो उसको सर हम पेरिफेरल बोल देंगे। और ब्रेन के लेवल पर अगर हम ब्रेन के लेवल पे करेंगे तो फिर हम उसको सेंट्रली बोल देंगे। तो बिल्कुल चीजें क्लियर होगी। पेरिफेरल इस लेवल पे, सेंट्रली। अब पेरिफेरल के अब हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं, और ये दो मार्क्स में बहुत ज्यादा आती है, जो बहुत ज्यादा। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा एक साथ नहीं आ सकता, आ सकता है, मगर इसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं जो दो मार्क्स से क्वेश्चन है वो यहां से बनते हैं। कोई भी एक डेफिनेशन, जैसे नर्व ब्लॉक्स, डॉर्सल राइजोटोमी, इतने जैसे हम अभी सबसे ज्यादा सेंट्रल वाले बहुत क्वेश्चन दो मार्क्स में आते हैं, उनको समझना याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पेरिफेरल में पहला हम पढ़ेंगे नर्व ब्लॉक। ये किसके लिए यूज करा जा रहा है? सीधी सी बात है, मैंने कहा सेंट्रली वाला क्रोनिक कंडीशन के लिए करेंगे, तो पेरिफेरल हमेशा बिनाइन कंडीशन के लिए, जहां पता है कि पेन इतना ज्यादा क्रोनिक नहीं है। तो जनरली यूज्ड फॉर मोर बिनाइन कंडीशन एंड बिफोर रिस्टोरिंग टू सेंट्रल टेक्निक्स। यानी अगर हमारी कोशिश यही रहती है कि अगर सेंट्रल टेक्निक से पहले ही, और बिनाइन कंडीशन में क्योंकि पेरिफेरल वाला तब भी इजी है, मगर आप खुद सोचो ब्रेन तक पहुंचना कितना खतरनाक हो सकता है। वहां आप जब भी जाते हो जब आपको लगता है कि आप लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ गई या पेशेंट पेन बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, उससे ही डेथ हो जाएगी, तब कहीं जाकर आप ब्रेन में कुछ ना कुछ, ब्रेन में सर्जरी करके कुछ ना कुछ किसी चीज को इंजेक्ट करो या कुछ भी करो, वो आप बिल्कुल लास्ट स्टेज में चाहते हो। पहले आप क्या चाहते हो कि पहले ड्रग में काम चलाओ, ड्रग में नहीं चल रहा तो फिर पेरिफेरल में काम चलाओ, और पेरिफेरल में ना चले तब कहीं सेंट्रली जाओ। तो पेरिफेरल में क्या क्या करेंगे? पेरिफेरल में सबसे पहले करेंगे, अगर हम पहली टेक्निक क्या हो सकती है? पहली टेक्निक होती है नर्व ब्लॉक। इसमें क्या कर दो? पर्टिकुलर नर्व को ही ब्लॉक कर दो जो आपके पेन लेके जा रही है, क्योंकि हम अभी पढ़ चुके हैं ये पेरिफेरी है, ये नर्व है, ये ब्रेन है। अब जो स्किन से
नर्व कनेक्टेड है, उन नर्व को ही क्या कर दो, इंजेक्शन डाल के उनमें कुछ ऐसे ड्रग डाल दो इंजेक्ट करके, तो वो नर्व क्या ब्लॉक हो जाएगी। अब वो जो नोसियोसेप्टर्स थे उनको ऊपर लेके ही नहीं जा पाएंगे, तो पेशेंट को पेन फील नहीं होगा। अलग अलग जगह पे करते हैं नर्व ब्लॉक, इंजेक्शन ऑफ एजेंट्स इनटू पेरिफेरल नर्व और रूट्स, या तो नर्व में या फिर जो स्किन पर उनकी रूट्स खुल रही हैं जहां पर नोसियोसेप्टर्स है वहां डाल दो, या पर्टिकुलर नर्व में ही डाल दो। इससे क्या होगा, इससे पेन एब्लिश यानी कम हो जाएगा इन दी एप्रोप्रिएट डर्मेटोम पर्टिकुलर। और एप्रोप्रिएट डर्मेटोम मतलब क्या, कि जिस जगह पर पेन हो रहा है, अगर फोर आर्म पे पेन हो रहा है तो वहां की जो नर्व है उसी को ही करो, ये नहीं कि पूरे कोई भी नर्व में कर दिया, आप स्पाइनल कॉर्ड में गए और किसी भी नर्व में लगा दिया, नहीं, उसी उसी के रिस्पेक्टिव एरिया पे लगाना है, जहां उसी नर्व में लगाना है जो उसी रिस्पेक्टिव एरिया को सप्लाई कर रही है, ऐसे और किसी नर्व में, इसलिए उसके एप्रोप्रिएट डर्मेटोम में ही लगाना होता है। 3 जगह पर आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। बोले कहां कहां लगा सकते हैं, नर्व कहां कहां हो सकती है, बोले एक तो नर्व स्टार्ट कहां से होती है, स्किन से होती है, तो बोले स्किन पे लगा देंगे, ठीक है अच्छी बात है, तो कहां लगा दिया, स्किन के लेवल पर। स्किन एक, या तो आप स्किन के लेवल पे लगाओ, ठीक है, फिर बोले फिर ऊपर जाओ। अब स्किन के लेवल पर का, स्किन के लेवल पर नर्व तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसके जो रूट्स हैं जहां पर नोसियोसेप्टर्स है उनको आप ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है भैया। फिर बोले और कहां, फिर आप चले जाओ कहां पर, बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड में। अब स्पाइनल कॉर्ड में आप 3 जगह पर उसको ब्लॉक कर सकते हो। पहला इंट्रास्पाइनल, इंट्रास्पाइनल क्या, स्पाइनल के बीच में, यानी एक इंजेक्शन किसका लगता है, फिनोल और हाइपरटोनिक सेराइन का इंजेक्शन लगता है। क्रोनिक पेन यूजुअली यूज्ड इन पेशेंट विद टर्मिनल मैलिग्नेंसी, जब बहुत ज्यादा क्रोनिक पेन होता है और मैलिग्नेंसी की वजह से ये पेन फील होता है, तो हम क्या करते हैं, स्पाइन में ही पर्टिकुलर उस एमआरआई के थ्रू उस नर्व को देख लेते हैं और उसको उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे वो पर्टिकुलर जो नर्व उस पर्टिकुलर एरिया को लेके जा रही थी वो ब्लॉक हो जाती है। तो यह एक तो इंट्रास्पाइनल हो गया। दूसरा एपिड्यूरल। अब आप बोलोगे कि सर आप तो ड्यूरामेटर पे दे रहे हो, ड्यूरामेटर तो सबसे बाहर होती है, नर्व तो अंदर है, तो इसमें फिर आप नर्व को ब्लॉक नहीं करोगे। बोले क्या करेंगे, इसमें बोले ड्यूरामेटर में लगा दो, तो वो, और ड्यूरामेटर में इसमें नार्कोटिक्स लगते हैं, वो पर्टिकुलर एरिया को सुलाई देंगे, शांति कर देंगे उस पर, यानी वो जितनी उस जगह पर नर्व आ रही है सारी ही शांत हो जाएंगी एकदम। वो ना कोई ना रिसेप्शन ले जाने में, जो भी आपके रिसेप्टर्स हैं या जो भी स्टिमुलस है वो सब ले जाने में वो असमर्थ हो जाएंगे, वो ले के नहीं जा पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने उस एरिया को सुला दिया। जैसे सेंट्रली एक्ट में कर रहे थे, सेंट्रल एक्ट में ड्रग्स वाले में क्या कर रहे थे, कुछ ब्रेन के पर्टिकुलर एरिया को सुला रहे थे ड्रग्स वाले में, ऐसे ही हम कुछ नार्कोटिक्स इन्फ्यूजन लगा देते हैं ड्यूरामेटर में। वो ड्यूरामेटर से के अंदर की तरफ वो ड्यूरामेटर, जितने ड्यूरामेटर में लगाता है वो जितना ड्यूरामेटर पर्टिकुलर जितने नर्व तक से चिपका हुआ होता है, उस पर्टिकुलर उन सारे नर्व्स में क्या हो जाती है, एक एनेस्थेटिक, एनेस्थेशिया रिस्पॉन्स। एनेस्थेशिया मतलब क्या, वो सारी चीजें क्या सो जाती हैं, एनेस्थेटिक रिस्पॉन्स, ठीक है। और नार्कोटिक इन्फ्यूजन, और ऐसा ही होता है पैरावर्टिब्रल। पैरावर्टिब्रल अपन कब लगाते हैं, पैरावर्टिब्रल लगाते हैं अपन वर्टिब्रास के बीच में, जब फ्रैक्चर्ड वगैरह हो जाते हैं ना, तब। तीनों में ब्लॉक नर्व ही करनी है, मगर 3 जगह से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट स्पाइन में लगा दो, या ड्यूरा में लगा दो, या वर्टिब्रास के बीच में लगा दो। तो ठीक है, तो नर्व ब्लॉक में हमने ये तीनों पार्ट पढ़ लिए। अब दूसरा होता है डोर्सल राइजोटोमी। ये याद आ रहा है, डोर्सल राइजोटोमी अपन एक बार और वर्ड पढ़ चुके हैं। इसमें क्या करते हैं, पर्टिकुलर नर्व को ही काट दो, जो नर्व उस पर्टिकुलर एरिया को सप्लाई कर रही है, ये परमानेंट काम हो गया। जब हमें पता है कि भैया आप कुछ नहीं हो सकता, पेन ठीक नहीं होगा, ऐसी कंडीशन है, यहाँ वो जिस कंडीशन की वजह से पेन आ रहा है वो ही ठीक होगा, तो पर्टिकुलर जो नर्व उस जगह पर ट्रांसमिट कर रही है उसको ही काट लो। मगर इसमें क्या होगा, इसमें आप पर्टिकुलर सारी नर्व तो नहीं काट सकते, इसमें आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर कितनी जगह में पेन हो रहा है, तो ही आप उस एरिया को काट सकते हो। वरना तो आप बोलोगे सर कि ये तो फिर सेंट्रली ब्रेन में इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं है, नर्व ही काट दो, मगर वहां पर आपके लिए तो नर्व तो पर्टिकुलर किसी पार्ट एरिया के लिए डिफाइन है, उतना ही एरिया रखेगा। कहीं कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि पूरी बॉडी में ही पेन हो रहा है, फिर वहां आप सेंट्रली जाओगे, फिर आप पेरीफेरी काम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहां तो यहाँ पेरीफेरी में सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको डिफाइन होना चाहिए कि अच्छा ये वाली नर्व इस जगह पे कर रही है, यानी इस पर्टिकुलर एरिया का पेन होगा, पूरी बॉडी में ही होगा, फिर क्या कर लोगे, तब आप सेंट्रली जाओगे। तो एरिया डिफाइन होना बहुत जरूरी है। डोर्सल राइजोटोमी डिवीजन ऑफ, अब इसमें क्या करते हैं हम, अपनी इसमें नर्व रूट को देखो, हमें इसमें क्या बिल्कुल सिंपल सी काम करते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जाता है, ठीक है, स्पाइनो जो पेन और टेम्परेचर लेके जा रहा होता है। अब हम क्या करते हैं,
एट अ लेवल ऑफ C1 C2। C1 C2 पर हम लैमिनोटॉमी कर देते हैं। लैमिनोटॉमी क्या, हमें पता है जो हमारा वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा हमने क्या पढ़ा था, ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये बॉडी है। तो यहां से स्पाइनस प्रोसेस को हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, क्योंकि तो हम ये पढ़ के भी आए थे, अगर आप बहुत सारे हाइड्रोसेफेलस और इन सब में आप ये सब पढ़ के भी आए थे। अब स्पाइनस प्रोसेस जैसे ही हटाएंगे तो आपको क्या है, स्पाइन आपको नजर आ जाएगी, नजर आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको लैमिनोटॉमी करनी पड़ेगी, यानी इस लैमिना को, स्पाइनस प्रोसेस को हटाना पड़ेगा, तब आप पर्टिकुलर उस जगह पे पहुंचोगे, तब आप उस नब के पास पहुंचोगे। फिर आप उस नब को पकड़ोगे और उस नब को आप कट कर दोगे, उस नब को काट दोगे। ठीक है। अब डिवीजन ऑफ द डॉर्सल रूट वाया लैमिनोटॉमी एज अ हायर फेलियर रेट, बहुत ज्यादा फेलियर रेट है इसकी, क्योंकि लैमिनाटॉमी करना, फिर पर्टिकुलर नब को पकड़ना, फिर काटना, मगर ये भी लॉन्ग रूट नहीं देती, क्योंकि एक बात याद रखना, कभी भी एक नब एक पर्टिकुलर एरिया को सप्लाई नहीं करती, इसलिए एक एरिया को और भी बहुत सारी नर्व सप्लाई करती हैं। तो पर्टिकुलर इसमें आपको पेन, अगर कोई पर्टिकुलर एक रिस्पेक्टिव एरिया पे हो रहा है तब तो काम ठीक है, लेकिन पेन कभी एक रिस्पेक्टिव एरिया पे नहीं होता, हमेशा फैल के ही होता है। तो ये सिर्फ कितने शॉर्ट ड्यूरेशन लास्टिंग के लिए होती है, बाकी इतना रिस्पॉन्सिबल ये टेक्निक नहीं है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक भी है। उस नर्व को काटना प्लस, और वो नर्व काटेगी तो उसी पर्टिकुलर एरिया के लिए काटेगी, मगर अगर कोई पेन फैला हुआ है तो ये बिल्कुल फेलियर हो जाएगा ये मेथड। कौन सा, डॉर्सल राइजोटोमी, यानी 2 पढ़ लिए, नर्व ब्लॉक एंड डॉर्सल राइजोटोमी, 5 पढ़ने हैं पेरिफेरल में। नर्व ब्लॉक, डॉर्सल राइजोटोमी कर चुके हैं। थर्ड वन, फेसेट जॉइंट इंजेक्शन। अब फेसेट जॉइंट आपको पता है क्या होते हैं, फेसेट जॉइंट जो एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा से किसके थ्रू जुड़ी होती है, फेसेट जॉइंट के थ्रू जुड़ी होती है। तो वहां पर आप क्या इंजेक्शन डाल देते हो, किसके इंजेक्शन डाल देते हो, कुछ ऐसे पेन किलर्स। ये जनरली आप कहां डालोगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में जहां ये जॉइंट क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, ऐसे ही तो सारे हमारे बॉडी के जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, या बहुत सारे बोन टीबी वगैरह, वहां ये रहे आपके फेसेट जॉइंट, ये आपके एक वर्टिब्रा से दूसरी वर्टिब्रा किससे, फेसेट जॉइंट से कनेक्ट रहती है। जब आपको लगता है कि ये जॉइंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तब जब इन जॉइंट में पेन होगा तब यहां डालते हैं। ये बहुत एकदम पर्टिकुलर कब डालेंगे, जब ये जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है। कब होगा, जब ये तो पीआईबीडी हो जाए, डिस्क आए तो ये होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए, बोन टीबी हो जाए। ठीक है, तो फिर इस तरीके से यहाँ जॉइंट फेसेट में आप इंजेक्शन डाल देते हो। तो यहाँ पर क्या है, तब वो यहाँ पर इसमें इसको रिलीफ कर देती है। और जनरली जो इनको लोअर बैक पेन होता है ना, बहुत ज्यादा लोअर बैक पेन होता है, तो वहां पर भी इसको उनमें ये ड्रग दिया जाता है। क्या करा, सिर्फ फेसेट जॉइंट में सीधा ड्रग डाल देते हैं, वो क्या है, वो एज अ पेन किलर ड्रग है और वहां पर एक्ट करता है। तो ये देना वही है जब फेसेट जॉइंट में ही पेन हो रहा है, और कहीं नहीं, और कहीं नहीं है। तो यहाँ देने से मतलब यहाँ तो जब भी दिया जाता है जब फेसेट जॉइंट का पेन हो। आज बैक जिन लोगों को बैक पेन अगर फेसेट जॉइंट की वजह से हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तो वहां दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना, नाम में ही लिखा है फेसेट जॉइंट इंजेक्शन, यानी फेसेट जॉइंट इन्वॉल्व होना चाहिए पेन के लिए। डिपोड्रेंट कंबाइंड विद मैर्क्रिन, ये तो आपको ड्रग के नाम याद करने ही है। इंजेक्टेड इनटू द फेसेट जॉइंट हेल्प सम पेशेंट विद बैक पेन फ्रॉम क्या, ऑस्टियोआर्थराइटिस डीजनरेशन, और भी बहुत सारे लिख के आ जाना है ना, क्या जैसे डिस्क वाला पढ़ के आ चुके हो, डिस्क अभी हम खुद देखा। ठीक है, डिस्क वाले में डिस्क की वजह से पेन आता है, तो ये डिस्क लिख के आ सकते हो। बोन टीवी लिख के आ सकते हो, अगर बोन टीवी में अगर एक पर्टिकुलर फेसेट जॉइंट में पेन हो रहा है तो इसमें याद रखना चाहिए पर्टिकुलर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पेरिफेरल टेक्निक में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आपका एरिया डिफाइंड रहेगा, और अगर कोई ऐसा पेन है जो ओवरऑल सब जगह हो रहा है तो फिर वहां आपको सेंट्रली ही जाना पड़ेगा। एक्यूपंचर तो आपको पता ही है, L1 L2 के, तो वहां पर भी यहाँ पर क्या, तो ये भी वही पर्टिकुलर वही चीज है। क्या करो, इंजेक्ट करके निडल डाल दो उस पर्टिकुलर किस में, उसी पर्टिकुलर नर्व में, और वहां पर क्या डाल दो कुछ एनाल्जेसिया डाल दो। अब आप पूछोगे सर कि इसमें राइजोटोमी में क्या कर रहे थे, नर्व काट रहे थे। इसमें नर्व काटते नहीं है, इसमें क्या करते हैं, इसमें पर्टिकुलर नर्व, उस पर्टिकुलर नर्व में ही एनाल्जेसिक डाल के उसको शांत कर देते हैं। अगर एक तरीके से देखें तो नर्व ब्लॉक और एक्यूपंक्चर एक ही चीज हो गई, कोई दोनों में अंतर नहीं है, क्योंकि नर्व ब्लॉक में भी आप नर्व को उसी तरीके से डाल रहे थे,
लेकिन बस नर्व ब्लॉक में ये रहता है कि नर्व ब्लॉक में आप क्या करते हैं, नर्व ब्लॉक में जो अपन पार्ट वाला पढ़ के आए थे, एपिड्यूरल पार्ट, एपिड्यूरल पार्ट पढ़ा था नर्व ब्लॉक में। नर्व ब्लॉक के अंदर अपन एपिड्यूरल पार्ट पढ़ा, उसमें अपन ने नार्कोटिक वाला बात करता था, ड्यूरामेटर पर डाल रहे थे, यहाँ अपन नर्व ब्लॉक में ड्यूरामेटर पर डाल रहे थे। वहीं अगर आप वही नार्कोटिक्स अगर पर्टिकुलर क्या कि पूरी की पूरी क्या उस कहां पर डाल दो, नर्व में, तो उसको बोलते हैं फिर एक्यूपंक्चर। ठीक है, एक्यूपंक्चर फॉर पेन मैनेजमेंट। ध्यान रखना, सिर्फ एक्यूपंक्चर आए तो ये मत रखिए ना, एक्यूपंक्चर तो पूरी प्रोसेस है जो हम पढ़ चुके हैं L1 L2 में। एक्यूपंक्चर तो एक प्रोसेस है, उसके थ्रू हम डाल सकते हैं। तो इंसर्शन एंड रोटेशन ऑफ नीडल्स इन स्पेसिफिक क्यूटेनियस पॉइंट, देखो फिर वही बार बार आ रहा है, स्पेसिफिक क्यूटेनियस पॉइंट appears to produce some analgesic in acute pain। टेंस इसमें 2 लाइन में लिखा है, मैं फिर आपसे कहूंगा एक बार वो टेंस मैंने पूरा कलेक्ट्रो में है ना यूट्यूब चैनल पे देख के आना, टेंस वाला आपको समझ आएगा। टेंस वाला क्या, टेंस क्या काम करता है, क्या काम करता है कि जो नर्व, जो हमारी नर्व है, जो सिग्नल्स को लेके जा रही है, तो पर्टिकुलर हम टेंस के थ्रू ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन, हम क्या बाहर से हम अपना स्टिमुलेटर दे देते हैं उन नर्व को, उन नर्व को अपना स्टिमुलेशन देने लग जाता है। उससे क्या होता है कि वो पर्टिकुलर जो पेन के नोसोसेप्टर्स ले जाती हैं, वो उनको नहीं ले जा पाती, क्योंकि हम बाहर से अलग से उन्हें इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देने लग जाते हैं। और याद रखना ये टेंस पढ़ना जरूर, टेंस आपके लिए फिजियोथेरेपी के लिए मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एकदम सडन पेन रिलीफ कर देता है, एकदम सडन। इसमें सिर्फ 2-3 लाइन में लिखना है, न्यूरोसर्जरी में पूरा नहीं लिखना है, मगर फिर भी हमें टेंस कंप्लीटली याद होना चाहिए, लाइफ लॉन्ग के लिए होता है, इसलिए उसका जरूर पढ़ना पूरा जब भी टाइम मिले। अब सेंट्रल टेक्निक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक टेक्निक इनको ढंग से समझना। ठीक है, पहली टेक्निक है प्री सेंट्रल मोटर कॉर्टेक्स स्टिमुलेशन। ये टेक्निक कब देनी है, यूज्ड प्राइमरली इन पेशेंट विद इंटरेक्टिबल पेन फ्रॉम ऐसी मैलिग्नेंसी पेन, कोई एरिया डिफाइन नहीं है, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है और इतना पेन हो रहा है कि अब वो लाइफ थ्रेटनिंग हो गया, ड्रग व्रग सब फेल हो गए, तब आप सेंट्रल टेक्निक पे जाएंगे। पहली टेक्निक होती है प्री सेंट्रल मोटर कॉर्टेक्स स्टिमुलेशन, यानी समझ क्या रहा है, वो कॉर्टेक्स एरिया जो स्टिमुलेट हो रहा था उसको शांत करो। इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपरपेथिक पेन, हाइपरपेथिक पेन का मतलब होता है न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, कोई जो एकदम नर्व की कंडीशन है भयंकर, उनमें ये दिया जाता है। पेन आफ्टर स्ट्रोक और ट्राइजेमिनल न्यूरोपैथिक पेन, पता था ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, उसी में जिसकी 3 ब्रांच थी, ऑप्थेल्मिक, मैंडिबुलर और मैक्सिलरी। उन पेशेंट्स में जब नर्व का पेन होता है तो पर्टिकुलर ऐसे, और स्ट्रोक का पेन होता है बहुत भयंकर नर्व का, तो हम क्या जो पर्टिकुलर पेरीसेंट्रल मोटर कॉर्टेक्स रीजन उसको स्टिमुलेट कर देते हैं, उसको बोलते हैं प्री सेंट्रल मोटर कॉर्टेक्स स्टिमुलेशन। दूसरा वाला है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। अब आपको याद होगा, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये 2 नंबर में क्वेश्चन मुझे भी हमें भी आ चुका है, ये वाला इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ सर्टेन साइट्स सच एज द प्री एडुकेंट ग्रे मैटर कैन इनहिबिट पेन परसेप्शन। बस ये तो बॉडी नॉर्मली करती है, मगर हम भी इसमें क्या करते हैं, जो हमारा प्री वेंट्रिकुलर ग्रे मैटर है PAG, प्री एडिक्वेट ग्रे मैटर, उसको क्या बाहर से क्या करो, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेट करो। तो ये डीप ब्रेन स्टिमुलेट क्या करता है, उस पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रोड्स, सोच लो आप इंजेक्ट करके निडल्स की फॉर्म में अब ये सारे कैसे, ये स्टिमुलेट कर कैसे रहे हो, अब ये पूछोगे सर बार बार स्टिमुलेट कैसे कर रहे हैं, सिंपल सी टेक्निक है, निडल्स लेते हैं, निडल्स हैं, उनको पर्टिकुलर उस एरिया में घुसेड़ो। अब ये सब एरिया पे डिपेंड है, अगर उन निडल्स को पेरीसेंट्रल पे जाके इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे दोगे तो उसको पेरीसेंट्रल मोटर कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अगर आप उसको PAG पर दे दोगे तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन बोलते हैं। ऐसे ये भी डिफरेंट आप पढ़ते जाओगे। तो क्या ये निडल्स पर्टिकुलर ब्रेन देखकर ब्रेन के उसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में निडल ये घुसेड़ दी थी, अंदर डाल देते हैं, फिर इनसे इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हैं और उस एरिया को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे वो एक्टिवेट हो जाए और आपका पेन कम हो जाए। क्योंकि अब जो मैंने बोला था प्री वेंट्रिकुलर जो ग्रे मैटर था PAG, वो पर्टिकुलर बॉडी में नॉर्मल भी एक्टिवेट रहता है, आपकी बॉडी खुद भी थोड़ा सा पेन कम करने की कोशिश करती है, मगर जब वो फेल हो जाती है तो हम बाहर से इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देके इसको इतना ज्यादा स्टिमुलेट कर देते हैं कि हमारी बॉडी में एब्नॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट करके उसी के थ्रू हम पेन खत्म करा देते हैं। ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन 2 नंबर में हमें आ चुका है। तो स्टिमुलेशन ऑफ इम्प्लांटेड इलेक्ट्रोड,
इलेक्ट्रोड को इम्प्लांट कर देते हैं निडल की फॉर्म में ब्रेन के अंदर, इंसर्टेड इन दी पेरीवेंट्रिकल ग्रे मैटर या सेंसरी रिले न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। एक या तो पीएजी में कर दो या फिर थैलेमस पर। थैलेमस का मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक ही काम था कि उस सारे को क्या कर रहा था, उन सबको इकट्ठा करके प्रोसेस कर रहा था, तो उस जगह पर डाल दो जिससे वो आगे उसको पहुंचा ही नहीं पाई, उसको आगे क्या करे, आगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचा ही नहीं पाए। ये क्या करेगा, ये प्रोड्यूस रिलीफ इन पेशेंट विद न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक यानी नर्व का पेन, एक ही बात है, वो सारी अलग अलग टेक्निक है। अब ये अलग अलग टेक्निक डिपेंड करती है कि पर्टिकुलर पेन कितना ज्यादा है और किस एरिया को हमें स्टिमुलेट करना है। तो दो हमने अभी स्टिमुलेट वाले पॉइंट पढ़े, एक हमने पढ़ा प्री सेंट्रल मोटर कॉर्टेक्स स्टिमुलेशन, दूसरा हमने पढ़ा डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। थर्ड वन होता है मेन्सेफेलोटॉमी। मेन्सेफेलोटॉमी मींस क्या होता है, रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। टॉमी मींस किसी पार्ट को काट देना। देखो ये स्ट्रक्चर देखो, अभी जो हमने फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, प्री सेंट्रल मोटर कॉर्टेक्स स्टिमुलेशन, ये कॉर्टेक्स रीजन आ गया ऊपर वाला। दूसरा हमने पढ़ा था डीप ब्रेन स्टिमुलेट, वो हमने कहाँ डाला, तो उनका पीएजी पर डालो, वो पीएजी प्रेजेंट होता है यहाँ पर। अब तीसरा पढ़ रहे हो आप क्या, मेन्सेफेलोटॉमी। मेन्सेफेलोटॉमी आपको यहाँ मिलेगा, यानी इसमें आप क्या पिट्यूटरी ग्लैंड को काट के अलग कर देते हो। अब आपसे पूछोगे कि भैया पिट्यूटरी ग्लैंड को काट के क्यों अलग करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला जब ही यूज करा जाता है जब आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो जाए। अगर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर उसकी वजह से पेन आ रहा है तभी ये वाली टेक्निक यूज करोगे, वरना अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड इन्वॉल्व हो रही है उसकी वजह से पेन फील हो रहा है तो उसे काट के अलग कर दो, वरना और कोई रीजन की वजह से पेन हो रहा है और ऐसे कर दोगे तो कोई मतलब नहीं है। रेडियो अब ये अलग कैसे करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम क्या करते हैं, एक रेडियो फ्रिक्वेंसी हीट लीजन इन द स्टेरियोटेक्निकल इम्प्लांटेड इलेक्ट्रोड। क्या सिंपल सी चीज, it is a procedure in which special needles are used to क्या create lesions along selected nerve। particular रेडियो फ्रिक्वेंसी हीट लीजन, इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं अभी। इसमें क्या है, हम निडल्स लेते हैं पर्टिकुलर और उनको मालूम क्या करते हैं, उनको ना वो जो निडल्स अंदर उस पर्टिकुलर एरिया पर पहुंचा देते हैं, फिर उनके थ्रू अंदर हीट पहुंचाते हैं, मालूम कितने डिग्री तक, 80 डिग्री सेल्सियस तक, 2 से 3 मिनट तक। वो उस पर्टिकुलर वो क्या करती हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एकदम शांत कर देती हैं, इनएक्टिवेट कर देती हैं। तो दो काम कर सकते हो, या तो उन्हें काट के अलग ही कर दो, या तो अगर काट के अलग नहीं कर रहे हो तो ये क्या करते हैं, ये निडल डालो, ये 80 डिग्री सेल्सियस तक निडल्स गर्म हो जाती हैं और उस पर्टिकुलर पिट्यूटरी ग्लैंड को 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देती हैं और ये ट्रीटमेंट 2 से 3 मिनट तक चलता है। इसकी वजह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कंप्लीटली इनएक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस इन विच स्पेशल निडल्स आर यूज्ड टू क्रिएट लीजन्स अलोंग सिलेक्टेड नर्व्स इन द निडल हीट द नर्व टू 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 to 3 मिनट्स। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक गलती हो गई है। जो मैंने आपको एक सेकेंड जो मैंने अभी आपको बताया था ना पिट्यूटरी ग्लैंड वाला, वो हाइपोफाइसेक्टोमी, मैं गलत बोल गया, ये जो मेन्सेफेलोटॉमी बोल दिया, ये गलत, एक सेकेंड, सो सॉरी। जो अभी एक सेकेंड फिर से शुरू से समझ लेते हैं। जो मैंने अभी आपको पिट्यूटरी ग्लैंड वाला बताया ना, जितना भी पिट्यूटरी ग्लैंड वाली चीज बताई वो सबकी सब हाइपोफाइसेक्टोमी के लिए थी। दिमाग में नहीं था हाइपोफाइसेक्टोमी, क्योंकि हाइपोफाइसेक को ही पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। तो रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल्स हाइपोफाइसेक्टोमी, नॉट मेन्सेफेलोटॉमी। मेन्सेफेलोटॉमी क्या, जो मैंने अभी तक आपको बताया कि डीप हीट करके, इसमें क्या मेन्सेफेलोटॉमी में क्या करते हैं, सिंपल सी चीज, रेडियो फ्रिक्वेंसी हीट, एक निडल लेते हैं और पर्टिकुलर उस ब्रेन के स्ट्रक्चर तक पहुंच जाते हैं जहां पर आपको पेन फील हो रहा है। अब वो निडल से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देते हैं, गर्म 2-3 मिनट तक गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद वो नर्व क्या है, वो नर्व जो स्टिमुलेट थी वो एकदम क्या हो जाती है, इनएक्टिवेट हो जाती है, फिर आपको पेन फील नहीं होता। जितना मैंने बताया वो सब सही है, मगर हाइपोफाइसेक्टोमी में आप पिट्यूटरी ग्लैंड जो रिमूवल बताया वो हाइपोफाइसेक्टोमी में होता है। इसमें क्या, हाइपोफाइसेक्टोमी कब करोगे, जब पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो। और क्या कैसे करेंगे, 2 मेथड होते हैं, एक होता है या तो रेडियो एक्टिव वाइट्रियम डाल दो, है ना। रेडियो एक्टिव याइट्रियम क्या होता है, याइट्रियम एक तरीके का मेटल होता है जिसका एटॉमिक नंबर 31 होता है। उससे रेडियो एक्टिवली आप पिट्यूटरी ग्लैंड को काट के अलग कर दो, या तो ये कर सकते हो, या फिर आप दूसरी टेक्निक होती है ट्रांसस्फेनोइडल एक्सीजन यानी उस पर्टिकुलर, इसमें आप क्या करते हैं मालूम,
ट्रांसस्पिनोडल सर्जरी होती है। इसमें सर्जरी, इसमें क्या करते हैं, दो जगह से आपके सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट डालते हैं। एक आपके नोज से डालते हैं, नोज नाक से डालते हैं, और एक स्फेनॉइड बोन जो फेस पर होती है वहां से डालते हैं। और वहां से डाल के क्योंकि और फिर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड काट के अलग कर देते हैं। तो हाइपोफाइसेटोमी क्या मैंने बोला कि बाय ट्रांसस्पिनोडल एक्सिजन और विद रेडियो एक्टिव यट्रियम में हेल्प फ्रॉम मेटास्टेटिक डिपोजिशन। तो हाइपोफाइसेटोमी क्या, रिमूवल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि ट्यूमर उसी में पर्टिकुलर प्रेजेंट होना चाहिए। ये था आपका हाइपोफाइसेक्टोमी। मैंसेफेलोटोमी मैंने क्या बोला, मैंसेटोमी में कुछ नहीं करते, कोई भी जो ब्रेन का पार्ट पर्टिकुलर पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वहां पर वो नर्व प्रेजेंट है, तो क्या करते हैं आप पर्टिकुलर वहां पर निडल्स डालते हैं, और उन निडल्स को 80 डिग्री सेल्सियस तक आप हीट अप करते हैं 2 से 3 मिनट तक। उससे क्या होता है, वो जो पर्टिकुलर वहां पर नर्व है वो इनएक्टिवेट हो जाती है, बस। और कोई बस यही है और कुछ भी नहीं। बस थोड़ी सी गलती हो गई थी कि मैंने इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड जोड़ दिया था। पिट्यूटरी ग्लैंड वाला है वो हाइपोफाइसेक्टोमी है, और बाकी सब कुछ सेम ही है। तो मैंसेफेलोटोमी समझ आ गई होगी, हाइपोफाइसेटोमी समझ आ गई। हाइपोफाइसेटोमी यानी फिर से याद रखना, रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये मैंसेटोमी मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया। अब लास्ट वन है परक्यूटेनियस एंट्रोलेटरल कार्डियोटोमी। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस पेन रिलीफ इन 90% पेशेंट इन दी कॉन्ट्रालेटरल लिम्स। इसमें क्या है, जो पर्टिकुलर आपको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है उसी को, जो एक तो अपन ने स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो ऊपर पर्टिकुलर ब्रेन तक पहुंच रहा है उसी को अलग कर, उसी को क्या कर देते हैं, काट दिया, या उसी में कोई ना कोई छेड़खानी कर दी। यानी परक्यूटेनियस एंट्रोलेटर कार्डियोटोमी आए तो याद रखना स्पाइनोथैलेमिक ट्रेन में डिस्टर्बेंस करना। अब कुछ भी करो, उसे काट दें या फिर उसमें कोई भी चेंज करें या कोई कुछ भी करें, जो कुछ भी करेंगे वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में करेंगे। और स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन तो आप समझ ही रहे हैं, क्या इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन द्वारा जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड आ रही है उसको स्टिमुलेट करके आपके पेन को कम कर देते हैं। तो ये हमारी डिफरेंट टेक्निक्स हुई। एक बार फिर से समझा, पेरिसेंट्रल मोटर में हमने क्या करा, जो कॉर्टेक्स रीजन था उसको स्टिमुलेट करा। दूसरा डीप ब्रेन में हमने पीएजी एरिया था उसको स्टिमुलेट करा। मैंसेफेलोटोमी में हमने क्या करा, मैंसेफेलोटोमी में हमने निडल्स डाली जिसको हमने 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म करा 2 से 3 मिनट तक, जिससे क्या हुआ, जो पर्टिकुलर जिस नर्व थी वो इनएक्टिवेट हो गई। हाइपोफाइसेटोमी में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का रिमूवल कर दिया। 2 टेक्निक से करा था, ट्रांसस्पिनोडल एक्सिजन से और रेडियो एक्टिव यट्रियम से। या तो रेडियो एक्टिव यट्रियम से आप कर दो या ट्रांसस्पिनोडल। मैंने बताया कि इसमें क्या करते हैं, एक्शन क्या, एक नोज के थ्रू वाइट डालते हैं और एक आपके स्पिनोइड बोन के थ्रू, और पिट्यूटरी ग्लैंड पे पहुंच के उसको काट के अलग कर देते हैं। परक्यूटेनियस एंट्रोलेटर कार्डियोटोमी मैंने क्या बताया, मैंने बोला कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से छेड़छाड़ करके आपके पेन को रिलीफ करते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन पे क्या बोला कि मैंने जो आपके स्पाइनल कॉर्ड है उसको इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करके वहां पर आप क्या पेन को कम करते हैं। इट्स ऑल अबाउट फॉर